ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और सुने, अब यहाँ से ये मतला था, अब यहाँ से शेर सुने आला हज़रत का, क्या कहते हैं? बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर वजह फजा। आला हज़रत फरमाते हैं ना, बुलबुल बुलबुल कह रहा है कि मुस्तफा मेरे लिए फूल है, और कुमरी, कुमरी समझते कोयल, कुमरी कहते कोयल को, बुलबुल कह रहा है कि मुस्तफा फूल है, और कुमरी कह रही है मुस्तफा की जात ऐसी है कि मेरी जान उन पे कुर्बान है। वाह 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 वाह। बुलबुल कुछ कह रहा है, जी जी, कोयल कुछ कह रही है। इन दोनों की बातों को सुन के आदमी हैरत में पड़ गया। फिर आला हजरत फरमाते हैं मेरी हैरत क्या कहती, सुने, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर वजह फजा, हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हैरत ने झुझला। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत, नारे तकबीर। क्या कहा? खाली आप इतना दोहराओ, हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं, बोलो हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं। ये अल्लाह की कसम, ये निराला अंदाज, ये शान है सिर्फ आला हजरत की। दुनिया की शायरी जहां दम तोड़ देती है ना, वहां से आला हजरत शुरू करते हैं। अब सुने, एक शेर सुने, नौजवानों समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, घबरा तो नहीं रहे हो ना? हाँ सुनो जरा। खुर्शीद, ये चांद और सूरज जो दिखते हैं ना, इनके बहुत सारे नाम हैं। इनका एक नाम आफताब महताब है, एक नाम चांद और सूरज है, एक नाम इनका खुर्शीद और कमर है, एक नाम इनका शम्स है। बेशक बहुत सारे नाम है इनके दुनिया में। तो मुस्तफ़ा की आमद से पहले ना, ये चांद और सूरज बड़ा घमंड करते थे, बड़े फख्र में रहते थे, बड़े एटीट्यूड में रहते थे। इनको ये लगता था ना, मुझसे जैसी चमक तो किसी में है ही नहीं, मेरी जितनी रोशनी तो किसी के अंदर है ही नहीं। लेकिन आला हजरत की सुनो, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। इसको दिमाग में रखिए, अब शेर सुने। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, अरे बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बोलो बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं ना, सरकार का चेहरा जब आया ना, मुस्तफा की पैदाइश हुई तो न सूरज की चमक रह गई, न चांद की चांदनी रह गई। ये भी नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं। एक शेर और सुनेंगे जी। घबरा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैंने 15 मिनट मांगा, याद रखना उसको। हाँ, मैं अपने वादे का बड़ा पक्का आदमी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हजरत जी जी, अभी एक तारीख मैंने दी थी, उस तारीख के लिए दूसरा बड़ा फोन आ गया। आदमी पैसा है, फिसल जाता है।
वो मुझे कहने लगा हजरत तारीख आप दे दो, नजराना आपकी मर्जी का। मैंने कहा लल्ला एक बात सुन, नजराने में यहाँ भी तय नहीं किया हूँ और तुझे अगर तारीख दे दूंगा तो नजराने की फिक्र करके तो मैं जलसे में जाता ही नहीं। और अल्लाह का करम है मैं घर का इकलौता आदमी हूँ और अल्लाह ने ठीक ठाक सब कुछ दिया है। लफ्ज़ ठीक ठाक से समझ जाओ, तफसील बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे नहीं? हाँ, मैं बड़ा ठीक ठाक मौलवी हूँ घर से। रब का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं साहिब निसाब भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। लेकिन अब एक शेर पढ़ता हूँ, मुस्तफ़ा की नातों ने शबीउल हसन को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, मुस्तफ़ा के जिक्र ने कौन कौन सी मंजिलें पहुँचाई हैं। एक शेर पढ़े सुने। आला हज़रत फरमाते हैं हम लोग गुनहगार, सियाकार, बदकार, दिन भर गुनाहों में डूबे रहते ना, तो आला हज़रत कहते डर लग रहा था इन गुनाहों की सजा अल्लाह यहाँ दे देगा। अगर यहाँ दुनिया में बचा गए तो मैदान महशर में तो पक्का है। जी, हर आदमी सोचता है ना, आदमी कहता है ना बाबू मौज कर ले, यहाँ कब्र में पहुंचते ही फरिश्ते हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। आला हजरत इसी को कह रहे हैं कि डर लग रहा था कि मेरे गुनाहों की सजा यहाँ ना मिल जाए और अगर दुनिया में मिल गई तो कितनी बेइज्जती होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मालूम है क्या, आदमी रात में जो भी गुनाह छुप के करता था, कितना भी छुप के करे, सुबह वो गुनाह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सोच के देखना मेरे भाई, ईमानदारी से नौजवानों, रात की तन्हाई होती है, तुम्हारे फोन में, तुम्हारे कान में तुम्हारा ईयरबड्स लगे होते और तुम ना जाने मोबाइल पे फिल्में देखते हो, गाने सुनते हो, खुदा जाने क्या क्या करते हो। अगर सुबह हमारे घर के दरवाजे पे अल्लाह ये गुनाह लिखवा देता, अगर ये गुनाह हमारा लिख जाए तो सुबह माँ उठेगी, माँ से नजरें मिला पाओगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाप उठेगा, बाप से निगाहें मिलाने की हिम्मत होगी? लेकिन ये करम है हमारे तुम्हारे नबी का कि अल्लाह ने शर्मिंदगी से हमें महफूज रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। अल्लाह ने इसीलिए अल्लाह ताला को हम लोग सत्तार कहते हैं। वो सत्तार है, गुनाहों को छुपा लेने वाला, गफ्फार है, माफ करना। अब आला हजरत का मुस्तफ़ा की जात पे भरोसा देखें और अल्लाह की जात पे यकीन देखें। फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, सुनिए जरा। डर था किसी यहाँ की सजा अब होगी रोज़े जज़ा। कहते डर लग रहा था गुनाहों की सजा अब होगी या मैदान महशर में होगी। फिर आगे भरोसा, कहते डर था किसी यहाँ की सजा अब होगी रोज़े जज़ा। अरे दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जब आखिरी शेर सुन ले, ये बहुत बड़ी नाते पाक है। ये भी नहीं वो भी नहीं कहते कहते आला हजरत सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, इकरार भी कर रहे हैं, फिर उसका इनकार भी कर रहे हैं। सब करते करते जब आखिर में पहुंचे तो क्या कहते हैं। अच्छा, ये जितने शायर हैं इनसे पूछें, शायर कभी मक्ते में, मक्ता उसको कहते हैं जिसमें शायर अपना नाम लिख के फिर कलाम बंद कर देता, तो उसमें शायर अपनी कभी तारीफ नहीं करता। लेकिन आला हजरत ने दुनिया के शायरों से हट के बड़ा अच्छा अंदाज अपनाया और अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। फिर उस तारीफ का जवाब सुने। कहते तू बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा। कहते अहमद रजा इतना चहक रहे हो, क्या तुम कोई रंगीन बुलबुल हो जो इतना चहक रहे हो, या कोई बहुत बढ़िया आवाज के मालिक हो जो नगमा संजी कर रहे हो? क्या हो आखिर बताओ तो अहमद रजा, तुम हो क्या? अगले मिसरे में जवाब सुने। तू बुलबुल रंगी रजा
सच है कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सच है कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सच है कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खोता, जोर से बोलो ये भी नहीं। 15 मिनट हो गए, जाएंगे आप? जाने का मन कर रहा? हाँ, ये किताब अभी छपी नहीं है, ये शबीउल हसन शुरू हो जाए, 15 मिनट सुनने के बाद आप चले जाएं। अब थोड़ी सी मतलब स्पीड को हल्का सा कम कर दो भाई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बंदा ये माइक चला रहा है, वरना होता क्या है, मैं एक बार सेट करके मालिक गायब हो जाता है, और वो कम पढ़े लिखे लोगों को जो जानते ही नहीं कि लिखा क्या है, बस अंदाजे से वो और सही करने की बजाय उसको और खराब कर देते हैं। लेकिन अल्लाह इनको सलामत रखे। अब तवज्जो करें, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है बाबू। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरी बहनों जरा तुम भी सुनना, मेरे भाइयों तुम भी सुनो, बच्चों तुम भी सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता जब अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिले, अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई अच्छाई मिल जाए, अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई बरकत और रहमत मिले, तो उसका शुक्र अदा किया करो। अल्लाह की तरफ से जब तुम्हें कोई अच्छाई मिल जाए, नेमत मिल जाए, तो उसका शुक्र अदा किया करो, उसका चर्चा किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अब देखें, बेटा पैदा हो तब भी अल्लाह की नेमत और रहमत है, बेटी पैदा हो तब भी अल्लाह की नेमत और रहमत है। लेकिन उमूमन हमारे समाज में होता क्या है, बेटा पैदा हो तो खूब लड्डू बढ़ता है, और अगर खुदा न खास्ता बेटी दूसरी तीसरी आ गई ना, तो बाप का सर एक हाथ नीचे रहता है, और उससे जब पूछो क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है, बीमार हो, इतना झुक के क्यों चल रहे हो, कहता अरे पूछो मत, बड़ा गजब हो गया। बोले हुआ क्या, बोले 3 पहले से थी, एक और आ गई। ये हमारा मिजाज। लेकिन आओ मुस्तफ़ा की हदीस सुनो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेटा पैदा हो तो नेमत है, बेटी पैदा हो तो खुदा की रहमत होती है। बेटी पैदा हो तो अल्लाह की रहमत होती है। मेरे भाई, हमने बेटियों के मकाम को समझा ही नहीं। इमलिया वालों, एक बात जरा बताना, बेटियां बुरी होती हो तो क्या अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटी कभी अता फरमाता? अगर बेटियां खराब होती तो मुस्तफ़ा का खानदान बेटियों से नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि बेटियां ये रब का बहुत बड़ा तोहफा है, जिन्हें अल्लाह बेटी देता है। उनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम्हारी 4 बेटियां हो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तरबियत देके शादी कर दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार बना देता है। एक साहब खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह 4 बेटियां ना हो, 3 ही हो तो? नबी फरमाते 3 हो, लिखाओ पढ़ाओ, अच्छी तरबियत दो, तालीम दो, सिखाओ, परहेजगारी बताओ, नमाज रोजे का तरीका बता के शादी कर दोगे, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत दे देगा। एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर 2 ही बेटी किसी के पास हो तो? नबी फरमाते अगर 2 बेटी है तो उसके साथ भी यही काम करो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बना देगा। एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह किसी के पास 1 ही हो तो? नबी फरमाते अगर 1 बेटी है और उसको उसकी जिम्मेदारी समझ के पढ़ाओ लिखाओ, वक्त पे उसकी शादी कर दो, गुनाहों से उसको बचा के रखो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बना देगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ बेटियां होती ही नहीं।
एक साहबी खड़े होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ बेटियां ना हो, सिर्फ बेटे बेटे हैं, वो जन्नत कैसे पाएगा? नबी फरमाते हैं, अगर सिर्फ बेटे बेटे हैं तो किसी गरीब की बेटी के जिम्मेदार बन जाओ, अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बना देगा। किसी बेवा यतीम की बेटी पे सर पे हाथ रख दो, किसी बेटी की गरीब की शादी हो रही है, उसके शादी का खर्चा उठा लो। कोई गरीब बेचारी बीमार पड़ी है, उसके बीमारी में उसकी इयादत के लिए चले जाओ, उसके इलाज की जिम्मेदारी उठा लो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बना देगा। जरा सोचो तो सही, बेटियां इतनी अजीम होती हैं, इतनी अजीम होती हैं कि अल्लाह की कसम, हजरत फातिमा जब आती थी ना मुस्तफा की बारगाह में, तो हजरत फातिमा के लिए नबी खड़े हो जाते। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, नबी किसी के लिए खड़े नहीं होते थे। हजरत फातिमा आती तो खड़े हो जाते, अपनी चादर उतारते, उतारने के बाद जमीन पे बिछा देते और फातिमा की पेशानी को चूम के कहते, ओ मेरे सहाबियों, अगर तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार देखना है तो मेरी बेटी फातिमा को देख लो। अल्लाह ने फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बनाया। ईमानदारी से बताओ, क्या हम भी अपनी बेटियों को इज्जत देते हैं? हमें भी देना है, और ये सोच कर देना है कि दुनिया में कोई बेटा बगैर बेटी के आया ही नहीं। दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो बगैर माँ बाप के आए, एक हजरत आदम और एक हजरत हव्वा। न इनका कोई बाप है, न इनकी कोई माँ है। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जिनके बाप तो नहीं है लेकिन माँ है उनकी हजरत मरियम। उसके अलावा दुनिया में जितने लोग आए सब माँ बाप के निस्बत से, माँ बाप के ताल्लुक से, माँ बाप के वसीले से दुनिया में आए। आज जिस माँ को हम माँ कहते हैं वो है तो किसी की बेटी, वो किसी जमाने में किसी की बहन रही होगी, किसी जमाने में किसी की बेटी रही होगी, आज वो हमारी माँ बनी है। हर माँ से इंसान जन्म लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की कदर करो, बेटियों को अच्छी तालीम दो, बेटियों को पर्दे का हुक्म दो, बेटियों को सिखाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को इतना 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 मजबूत बना दो कि हमारी बेटी किसी की मोहताज ना रह जाए। बेटियों को इस लायक बना दो कि शौहर बीमार पड़ जाए तो घर का खर्चा चलाने की हैसियत रखती हो। बेटियों को इतना मजबूत बना दो कि घर के काम वो संभालने की हिम्मत रखती हो। बेटियों को ऐसा तैयार करना चाहिए। हमने बेटियों की शादियों के लिए, बेटियां तो बड़ी हो गई लेकिन हमने बेटियों को दीन सिखाया नहीं, हमने बेटियों को सही तरबियत दिया नहीं है। आओ जरा मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। हजरत खदीजा का जब इंतकाल होने लगा, हजरत फातिमा बड़ी छोटी है, हजरत खदीजा ने मुस्तफा जाने रहमत को बुलाया और बुलाने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा है। 3 बेटियां जो है वो तो अपने ससुराल चली गई हैं, मेरी ये बेटी फातिमा है, मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन है आप बेटी का हक अदा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं माँ होने के नाते ये कहती जा रही हो, या रसूल अल्लाह, आज से फातिमा की माँ भी आप ही रहेंगे, फातिमा के बाप भी आप ही रहेंगे, और इसकी जरा अच्छे से शादी कर देना। और जरा सुनो, शादी का जब वक्त आया, दुनिया के रिश्ते न जाने कहां होते हैं, लेकिन हजरत फातिमा के लिए बड़े बड़े अमीरों का, राजाओं का, महाराजाओं का रिश्ता आने लगा। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, जिब्रील जाओ कह दो नबी से कि फातिमा के लिए लड़का देखने की जरूरत नहीं है, रिश्ता अल्लाह ने पहले से पसंद कर लिया है। हजरत जिब्रील आए, कहा, या रसूल अल्लाह, आप सारे रिश्तों को मना कर दें और ये बता दें कि फातिमा का रिश्ता खुदा ने देख लिया है, खुदा खुद ही फातिमा का रिश्ता पसंद कर चुका है, अब हमें पसंद करने की जरूरत नहीं। नबी ने पूछा, जिब्रील बताओ तो वो लड़का कौन है जो फातिमा के लिए चुना गया है? हजरत जिब्रील कहते, अल्लाह ने इतना ही बताया है, लड़के का तो मुझे भी पता नहीं वो लड़का है कौन जिससे फातिमा की शादी होगी। अल्लाह ने कहा है वक्त आएगा तो मुस्तफा को बता दिया जाएगा। जब रिश्ते की भरमार होने लगी, फातिमा की उम्र थोड़ी
सी ज्यादा हो गई, शादी के लायक फातिमा हो गई। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में कह दो कि मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके कह दो या रसूल अल्लाह फातिमा की शादी का वक्त हो गया है, फातिमा की शादी की तैयारी कीजिए। हजरत जिब्रील आए, आके जैसे ही मुज्दा सुनाते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा की शादी की तैयारी कीजिए, तो हजरत फातिमा के वालिद मोहतरम हमारे तुम्हारे आका कहते हैं जिब्रील क्या तुम्हें लड़के का पता चल गया है? हजरत जिब्रील कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, लड़का कहीं ज्यादा नहीं है, आपका चचेरा भाई हजरत अली जो है उससे बुलाइए, फातिमा का निकाह करा दिया जाए। हजरत अली को गए एक साहबी बुलाने के लिए, अली चलो तुम्हारी शादी है। हजरत अली हड़बड़ा गए, बाप रे बाप शादी है क्या, कोई खिलौना उलौना है कि पकड़ो और कह दो चलो तुम्हारी शादी है। हजरत अली को बुलाने के लिए गए, नबी की बारगाह में हजरत अली आए, नबी फरमाते जाके इंतजाम करो तुम्हारी कल शादी है। हजरत अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह शादी वो करता है जिसके पास माल हो, शादी वो करता है जिसके पास रुपया हो, शादी वो करता है जिसके पास जमीन जायदाद मकान हो। या रसूल अल्लाह मेरे पास तो अली ने जो कपड़ा पहन रखा है इस कपड़े के अलावा दूसरा जोड़ा भी नहीं है, दूसरा मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, तो फिर शादी मैं कैसे करूं? एक सहाबी बगल में खड़े थे, वो कहते हैं अली तुम तैयार हो जाओ, कपड़ा मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, अली तैयार हो जाओ, कपड़ा मेरी तरफ से। हजरत अली कहते चलो अच्छा कोई बात नहीं है। फिर हजरत अली ने उज्र पेश किया, या रसूल अल्लाह कपड़ा तो मिल गया है लेकिन फातिमा को ले जाके रखूंगा कहाँ, मेरे पास तो अपना मकान भी नहीं है मदीने में। एक दूसरे साहबी बगल में खड़े थे, कहते अली टेंशन मत लो, घबराने की जरूरत नहीं, मेरे 2 मकान है, मैंने एक तुम्हें दे दिया है, अली फातिमा से रिश्ता करो। जरा सोचना, कपड़ा एक साहबी ने दे दिया, मकान एक साहबी ने दे दिया, अब हजरत अली के पास कोई बहाना रहा ही नहीं, कोई उज्र बचा ही नहीं। हजरत अली की शादी हो गई। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब शादी का निकाह खुतबा पढ़ा है, खुतबा पढ़ने के बाद फातिमा का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद फातिमा का हाथ पकड़ाया है, अली के हाथ में देते हुए फातिमा की पेशानी चूम के मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहते हैं फातिमा तुम्हें मालूम है मेरी आंखों में जो ये आंसू है ना, ये आंसू मामूली आंसू नहीं है। फातिमा तेरी माँ खदीजा दुनिया से जाते वक्त उसने मुझे कहा था मेरे या रसूल अल्लाह फातिमा की जब शादी हो जाए माँ का प्यार उसे आप दे दीजिएगा, उसके सर पे शादी के दुपट्टे को आप उड़ाइएगा और उसको गले लगा के इस तरह विदा कीजिए जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है। फातिमा याद रखो ये अली को खुदा ने पसंद किया है, अली को फरिश्तों ने पसंद किया है, अली को तेरे बाबा ने पसंद किया है। बेटी फातिमा मेरी लाज रखना, जिसको खुदा रसूल ने पसंद किया है उसको तुम भी पसंद कर लेना, उसको अपने लिए तुम भी पसंद कर लेना। हजरत अली ने फातिमा का हाथ थामा लेके चले और जब लेके घर पे पहुंचे ना तो पहली रात में शौहर कुछ तोहफा देता है बीवी को, लेकिन हजरत अली के पास तो गरीबी का आलम यह है कि पहनने के कपड़े तक नहीं, पहनने के कपड़े तक नहीं। हजरत अली दे क्या, लेकिन बैठाए चले गए बाजार, एक चादर मांग के लाए, चादर उधार दुकान से लेकर आए, दुपट्टा, और लाने के बाद दे दिया किसको, हजरत फातिमा को तोहफे में दिया और कहते हैं फातिमा खुदा के वास्ते मेरी गरीबी पे मत जाना, अगर अल्लाह के नबी ने मुझे पसंद किया है तो कुछ सोच के पसंद किया होगा, इसलिए मैं ये चादर लेके आया, इसको कबूल कर लो, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। आज हमारे आपके घरों का माहौल है ना, घूंघट उठाने के लिए शौहरों से डिमांड रखी जाती, इतना दो तो देखने देंगे, ये चाहिए तब दुपट्टा हटाने देंगे। लेकिन फातिमा की जिंदगी समझो मेरी बहनों, हजरत फातिमा कहती हैं अली इसकी जरूरत नहीं है, ये तोहफे तहफ की जरूरत नहीं है, जिसको रब ने पसंद किया, जिसको फरिश्तों ने पसंद किया, जिसको मुस्तफा ने पसंद किया, फिर उसके लिए तोहफे की क्या कीमत हो सकती है। अली इसकी जरूरत नहीं है, अली इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत अली कहते नहीं फातिमा इसे तुम कबूल कर लो, इसे मेरी तरफ से एक तोहफा मान के कबूल कर लो। हजरत फातिमा ने वो तोहफा कबूल कर लिया है। अब आओ जरा देखो सादगी की जिंदगी जी कैसे जाती है। मुस्तफा के घर वालों से पूछो कौन नबी जो इशारा कर देता
देते हैं तो डूबा सूरज वापस आ जाता है। वो नबी जो इशारा कर दे तो उंगलियों से पानी का चश्मा निकल जाता है। वो नबी अगर चाहते तो अरब के अरबपति खरबपति लोगों से फातिमा का निकाह कर देते, लेकिन एक गरीब से निकाह किया है, दीनदार से निकाह किया है, दुनिया को यह बताने के लिए कि ऐ लोगों, गरीबी किसी नेमत से कम नहीं होती है। गरीबी को अगर आदमी आसानी से हैंडल कर ले जाए तो गरीबी बड़ी अच्छी चीज होती है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, मैं गरीबों में पैदा हुआ हूं और मैदान क़यामत में गरीबों के साथ ही अल्लाह मुझे जन्नत में भेज देगा। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको गरीब बनाया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा अब जिंदगी जी रही है, हजरत फातिमा की जिंदगी गुजर रही है। ये दुपट्टा पुराने से पुराना होता जा रहा है। एक वक्त आया कि दुपट्टे में दुपट्टा फट गया, दुपट्टे में सुराख बन गया। हजरत फातिमा ने पुराना एक कपड़ा लिया है और उसी कपड़े से दुपट्टे में पेवंद लगा दिया है। फातिमा ने दुपट्टे को दूसरा कपड़ा लगा के सिल दिया है, छेद को बंद कर दिया है। एक एक करके वो दुपट्टा 16 जगह फट गया। हजरत फातिमा ने उसको 16 जगह से सिल दिया है। आखिर में एक जगह और वो दुपट्टा कुछ दिनों के बाद फट गया। 17वीं जगह जब वो दुपट्टा फटा है, अब हजरत फातिमा परेशान हो गई। अगर फटा दुपट्टा ओढ़ेंगे तो बाल दिखाई पड़ जाएंगे, फटा दुपट्टा ओढ़ेंगे तो बदन का हिस्सा दिखाई पड़ जाएगा, पर्दा नहीं हो पाएगा। हजरत अली की बारगाह में आके अर्ज करती हैं, अली जरा मोहल्ले में चले जाओ, किसी के घर से थोड़ा सा पुराना कपड़ा मांग के लाके मुझे दे दो, मैं अपने दुपट्टे में पेवंद लगा लूं। अली जरा मेरे दुपट्टे का हाल तो देखो, 17 जगह से मेरा दुपट्टा फट गया है। ओ मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कितनी गरीब बेटी हो, 2-4 दुपट्टे तो उसके घर में जरूर पाए जाते हैं। आज कितनी भी लटी गुजरी हो, कितनी भी गरीब औरत हो, हर किसी के घर में 2-4 जोड़ी कपड़े तो जरूर रहते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत की बेटी पर। हजरत फातिमा कहती, अली थोड़ा सा पुराना कपड़ा ला दो ताकि मैं अपना दुपट्टा ले लूं, अपने दुपट्टे को पेवंद लगा दूं। हजरत अली कहते, फातिमा किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा ये है, कमरे में चली जाओ, ऊंट का चमड़ा रखा है, वही चमड़ा काट लो और अपने दुपट्टे में पेवंद लगा लो। जरा सोचना एक बार दिल से, ऊंट का चमड़ा काट लो और उसी ऊंट के चमड़े को अपने दुपट्टे में पेवंद लगा लो। हजरत फातिमा ने कहा, अली अगर तुम इस पे राजी हो तो जिस पे तुम राजी हो उस पे फातिमा राजी। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सोच के देखना, और हमारे घर की बहन बेटियों का हाल क्या, ईद में नया कपड़ा बना और बकरीद में अगर नहीं बना फिर तो शौहर की ऐसी तैसी। एक शादी में नया जोड़ा बना और उसी महीने में अगर दूसरी शादी है तो अगर दूसरा जोड़ा नहीं बना तो फिर हमारे घर की औरतों के मूड खराब। लेकिन फातिमा जैसी शुक्रगुजार बीबी, वही ऊंट का चमड़ा लगा लिया, पेवंद लगा लिया और जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन आज तक न बालों ने देखा कि फातिमा, न आसमान ने देखा कि फातिमा के बाल कैसे हैं, न जमीन में किसी मर्द ने देखा कि फातिमा के बाल कैसे हैं। इतनी गरीबी के बावजूद भी पर्दे का ये आलम। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, क्या हमने अपनी बेटियों को ये तरबियत दे के भेजा है उसके ससुराल? क्या हमने अपनी बेटियों को ये सिखा के भेजा है उसके ससुराल? क्या हमने उसको सब्र का दामन पकड़ने के लिए कहा है? नहीं कहा। हमारे घरों का तो हाल ये है कि विदाई के वक्त 3-4 लाख का जहेज ट्रक पे लद के जाता है और अम्मा कहते हैं, बिटिया जा तो रही हो, कुछ हो तो हमका तुरंत बताओ, तुरंत हमका फोन कियो, हम निपट ले भाई लोगों से। ये कह के हम भेजते हैं अपनी बेटियों को, लेकिन हमने कभी समझा नहीं। आओ जरा नबी की बेटी, घबरा तो नहीं रहे आप? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कैसे होना चाहिए मुआशरा, हमारे घरों की तरबियत कैसी होनी चाहिए? शादियों का माहौल, शादियां होने वाली है ना, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। जहां तुम अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाना, वहीं बेटी से कहना, बेटी जा तो रही हो अपने ससुराल, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे हाथ पीले करने के लिए ना जाने बाप ने कितनी मेहनत करी है, तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए ना जाने तेरे भाई ने कितने रातों को खपाया है, बड़ी मेहनत से हमने तेरी शादी का इंतजाम किया है। मेरी बेटी वहां से जाके बार बार ये फोन मत करना कि ससुराल वाले ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि तेरा बाप
तेरे हाथ को पी लेकर के आज सुकून की नींद सोया है, 2-3-4 साल लगेगा तेरी शादी का कर्जा उतारने के लिए, कर्जे का टेंशन बना रहेगा। वहां जाके बार बार फोन करके ये मत कहना भाई को, भैया ऐसा हो रहा है, जाना तो थोड़ा सब्र से काम ले लेना, जाना तो अपने ससुर को अपना बाप मान लेना, जाना तो अपनी सास को अपनी माँ तस्लीम कर लेना, जाना तो अपनी नंदों को अपनी बहन बना लेना, जाना तो अपने देवरों को अपने भाई मान लेना। जब तुम इस तरह उसके साथ रहोगी जिस तरह अपनी माँ के साथ रहती हो, जब इस तरह अपने ससुर के साथ रहोगी जिस तरह अपने बेटे के साथ अपने बाप के साथ रहती हो, अल्लाह की कसम जब बहू बन के रहेगी तो घर वाले उसे इज्जत अता फरमाएंगे। अब जब बहू मालकिन बन के रहेगी फिर उसकी किस्मत में जिल्लत ही जिल्लत हो जाती है। लेकिन हम ये कभी नहीं समझाते। आओ हजरत फातिमा की बारगाह में चलें। हजरत फातिमा माल के हिसाब से बड़ी गरीब, लेकिन दिल बहुत बड़ा। हजरत फातिमा की कुछ सहेलियां थी, सहेलियां यहूदी थी। यहूदी थी कुछ सहेलियां। उन्होंने कहा लाओ फातिमा का मजाक बनाते हैं, लाओ फातिमा की खिल्ली उड़ाते हैं, इनकी इंसल्ट करते हैं, इनको जलील करते हैं। कैसे? उन्होंने कहा चलो चलते हैं, हमारे घरों में शादी है, फातिमा को दावत देते हैं। फातिमा फटे पुराने कपड़े पहन के आएगी ना, हमारे कपड़े नए नए होंगे, हमारे जेवर नए नए होंगे। फातिमा पुराने कपड़े पहन के आएगी तो हम लोग उसकी हंसी मना लेंगे। ये सोच के औरतें गई दावत देने के लिए। इत्तेफाक की बात, फातिमा घर पे नहीं है। घर पे मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात हो गई। यहूदी लड़कियों ने कहा या रसूल अल्लाह फातिमा कहाँ है? कहा बताओ, फातिमा तो कहीं गई है, बताओ मामला क्या है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फातिमा हमारी सहेली है, हम उसको शादी की दावत देने आए। नबी ने कहा जाओ, तुम्हारी दावत मैंने कबूल कर ली, फातिमा आएंगी तो मैं उन्हें शादी में भेज दूंगा। इतना कह के वो औरतें चली गईं। थोड़ी देर के बाद हजरत फातिमा आई। नबी फरमाते फातिमा तैयारी करो, तुम्हें शादी में जाना है। हजरत फातिमा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसी शादी, कहाँ की शादी है? जब मुस्तफ़ा ने पूरी तफसील बताई तो फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह वो मेरी इज्जत के लिए दावत देने नहीं आई थी, वो मुझे खाना खिलाने के लिए बुलाने नहीं आई थी, बल्कि वो मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हैं, बल्कि वो मजमे में औरतों के बीच में मुझे जलील करना चाहती हैं, इसलिए वो उन्होंने दावत दिया है। नबी फरमाते हैं फातिमा कुछ भी हो जाए, मैंने वादा कर लिया है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और अगर बात रही इज्जत और जिल्लत की तो रब का कुरान कहता है वह तो इज्जत मन तशा व तो जिल्ल मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। इसलिए ओ फातिमा, अगर अल्लाह जलील करना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता है, और अल्लाह अगर इज्जत देना चाहे तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता है। इसलिए फातिमा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा रोने लगी, बहाना करती हैं या रसूल अल्लाह मैं क्या पहन के जाऊं, मेरे पास तो सही सलामत कपड़े भी नहीं है, जरा मेरा दुपट्टा देखिए 17 पेवंद लगा है, क्या ये फटा हुआ दुपट्टा पहन के मैं वहां जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे कि नबी की बेटी है। बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं, पहनने के लिए कुछ नहीं है। नबी फरमाते हैं फातिमा जाओ तुम जरा बाथरूम में गुस्ल करो, मैं कपड़ों का इंतजाम कर देता हूँ। हजरत फातिमा नहाने के लिए हम्माम में पहुंची है। मुस्तफा ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया है, दुआ करते हैं परवरदिगार आलम तुझे मालूम है मेरी बेटी फातिमा इज्जत वाली है, तुझे मालूम है मेरी बेटी फातिमा बरकत वाली है। परवरदिगार आलम आज मेरी बेटी फातिमा की लाज बचा ले। अगर तू ये चाहता है तेरा नबी खुश हो जाए, अगर तू ये चाहता है फातिमा खुशी से झूम जाए, ऐ परवरदिगार मेरी बेटी फातिमा को एक जोड़ी कपड़ा अता फरमा दे। अल्लाह की कसम अभी मुस्तफा का हाथ उठा है, अभी हाथ नीचे भी नहीं आया है, दरवाजे पे खटखटाने वाला कोई आ गया है। मुस्तफा ने जाके पूछा कौन हो? कहने लगा या रसूल अल्लाह दरवाजा खोलिए, फातिमा के कपड़े लेकर आया, फातिमा के कपड़े लेकर आया हूं, फातिमा का जोड़ा लेकर आया। मुस्तफा ने दरवाजा खोला, आने वाला बंदा कहता है या रसूल अल्लाह एक जोड़ा फातिमा का है, एक हसन का है और दूसरा इमामे, जोर से बोलो, इमामे हुसैन का। और आने वाला कहता है या रसूल अल्लाह ये हरा हरा जोड़ा हसन का, लाल वाला जोड़ा हुसैन का, और या रसूल अल्लाह आपने खाली कपड़ा ही मांगा था, मैं जेवर भी लेकर आया हूं, मैं पर्दे की चादर भी लेकर आया हूं। और या रसूल अल्लाह फातिमा से कहिए अकेले शादी में ना जाए, बच्चों को ले जाएं यही जोड़ा पहना के।
यही जोड़ा पहना के लेके जाएं। और या रसूल अल्लाह चलने का अंदाज भी बताया उस बंदे ने कि फातिमा को ऐसे चलते हुए जाना। अब इतना कह के फातिमा नहा के आई, कहती या रसूल अल्लाह कपड़े कहाँ हैं? नबी मुस्कुरा के फरमाते बेटी फातिमा जरा दरवाज़ा तो खोलो, कपड़े तुम्हारे कमरे में रखे। हजरत फातिमा ने कपड़ा देखा तो हैरत में पड़ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह इतना खूबसूरत कपड़ा आज तक तो मेरी नज़रों से गुजरा ही नहीं है, मैंने आज तक इतना अच्छा कपड़ा देखा ही नहीं है। फातिमा ने कपड़ा पहना, सज धज के जब निकली है नबी के पास ना, तो नबी के चेहरे पे फातिमा की नजर पड़ी है तो फातिमा की नजरें झुक गई। नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा आज तो तुमने खूबसूरती में जन्नत की हूरों को फेल कर दिया है, तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो जन्नत की हूरें भी फेल हो जाएंगी, तुम्हारी खूबसूरती लाजवाब है। हजरत फातिमा कहते हैं या रसूल अल्लाह जिसके बाप के आगे चांद सूरज लाजवाब हो जाते हैं, भला उसकी बेटी का कहां से जवाब आएगा? बाप भी जवाब है, बेटी भी लाजवाब है। अब हजरत फातिमा चली, इधर मोहल्ले की औरतें क्या कह रही हैं? फातिमा नहीं आएगी, फातिमा डर गई, फातिमा तो नहीं आएगी, वो तो गरीब है, मुफलिस है, बेकार है, उसके पास तो पैसे नहीं है, कपड़े नहीं, वो शादी में नहीं आएगी। ये कह कह के सब मजाक बना रही हैं। इधर हजरत फातिमा काशाने मुस्तफ़ा से निकली हैं, हुजरे मुस्तफ़ा से बाहर निकली हैं तो चलने का अंदाज बड़ा निराला है। या लगता है कोई दुनिया की मलका जा रही है, लगता है दुनिया की कोई हसीना जा रही है, चलने का अंदाज इतना निराला है। हजरत फातिमा ने इमाम हुसैन को सबसे आगे कर दिया, इमाम हसन को पीछे कर दिया, बीच में फातिमा है। हमारी बहन बेटियां जब कहीं जाती हैं, अगर बच्चे वाली हो, एक बच्चा दाहिने चलता है तो दूसरा बाएं चलता है, लेकिन फातिमा के चलने का अंदाज निराला है। इमाम हसन इमाम हुसैन आगे हैं, बीच में फातिमा है, इमाम हसन पीछे है। जहां इमाम हुसैन कदम रखते हैं वो कदम उठाते हैं, उसी जगह पे फातिमा कदम रखती है, वो उठाती है पीछे से, उसी जगह पे इमाम हसन कदम रख देते हैं। चलने का अंदाज ऐसा है, एक के कदम पे दूसरे के कदम रखे जा रहे हैं, इसी अंदाज से फातिमा जा रही है। जब करीब पहुंची लड़कियों की नजर फातिमा पे पड़ी, अरे देखो कोई मलका आ रही है, किसी ने कहा फातिमा आ रही है, किसी ने कहा कोई और आ रहा है, लेकिन सबकी नजरें जब करीब पहुंची हैं, वही लड़कियां जो अभी तक फातिमा का मजाक बना रही थी, जब फातिमा पहुंची है चारों तरफ से घेर के बैठ गई है। एक लड़की कहती है फातिमा ये जरा बताओ तो तुमने कपड़ा कहां से खरीदा है? क्या मक्के के बाजारों से लिया है? क्या मदीने की मार्केट से लिया है? क्या यमन और शाम से मंगवाया है? फातिमा तुम्हारा जेवर लाजवाब है, फातिमा तुम्हारा दुपट्टा लाजवाब है, फातिमा तुम्हारा कपड़ा लाजवाब है, बताओ कहां से खरीदा है? हजरत फातिमा कहती है मक्के का होता तो तुम्हें भी मिल जाता, मदीने में होता तो तुम्हें भी मिल जाता, यमन का होता तो तुम्हें मिल जाता। सुनो ये दुनिया का कपड़ा नहीं है, मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे बाबा ने इसको जन्नत से मंगवाया है, ये कपड़ा जन्नत से आया है, और जब कपड़ा जन्नती होगा तो दुनिया में कोई जवाब। अब सब हैरत में। अब वही लड़कियां जो अभी फातिमा के कपड़े पे हंसने वाली थी ना, अब फातिमा का कपड़ा देख के उन्हें शर्म आ रही है अपने कपड़ों पर, वो अपना कपड़ा देख देख के मरी जा रही है। हम तो फातिमा का मजाक बना रहे थे, फातिमा ने तो हम सब की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। आओ जरा देखो, एक लड़की ने पूछा फातिमा अच्छा एक बात बताओ, बड़ा अच्छा हुआ कि तुम शादी में आ गई हो, लेकिन एक बात बताओ ये तुम्हारे चलने का अंदाज हमने पहली बार देखा है, इस तरह कोई औरत नहीं चलती है। बच्चे वाली औरतों के बच्चे तो दाएं बाएं चलते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन आगे पीछे भी चलने का अंदाज बड़ा निराला था। जहां तेरा पहला बेटा कदम रखता था वो पैर हटाता था, उसी जगह पे तुम रख देती थी, तुम हटाती थी उसी जगह पे तुम्हारा पीछे वाला बेटा कदम रख देता था। फातिमा ये चलने का अंदाज हमने पहली बार देखा है, बताओ तो तुम ऐसे क्यों चल रही थी? हजरत फातिमा ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है मैं इस्लाम की शहजादी हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी हूँ, उम्मत की मैं निगहबान और पासबान हूँ। सुनो हमारे इस्लाम में पर्दे की बड़ी अहमियत है। आज तक दुनिया में कोई जान नहीं पाया फातिमा कितनी मोटी है, आज तक
तक दुनिया में कोई गैर मर्द देख नहीं पाया फातिमा की खूबसूरती कैसी है। आज तक आसमान तरसता रह गया, नहीं जान पाया कि फातिमा के बाल कैसे हैं। इसलिए मैंने अपने एक बेटे को आगे रखा ताकि जमीन पे जो पहला कदम पड़ेगा मेरे बेटे का पड़ेगा। मैंने एक बेटे को पीछे इसलिए रखा कि मेरे कदम के ऊपर जो कदम पड़ेगा वो मेरे बेटे के रहेगा। दोनों कदमों के बीच में मेरे कदम का निशान मिट जाएगा। ना जमीन जान पाएगी फातिमा का कदम कैसा है, ना आसमान जान पाएगा फातिमा का कदम कैसा है। न जमीन को पता चलेगा फातिमा का पैर कैसा है, न बाद में आसमान को पता चलेगा फातिमा का कदम कैसा है। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। अब वो लड़कियां कहती फातिमा क्या तुम्हारा दीन इतना अच्छा है? फातिमा ने कहा हाँ वही तो दीन है जो मेरे मुस्तफ़ा लेकर आए। तो औरतें सब इकट्ठा हो गई, कहने लगी फातिमा फिर जल्दी करो, हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना लो। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब बेटी कलमा पढ़ रही है, बीवी कलमा पढ़ रही है, माँ कलमा पढ़ रही है, भतीजी कलमा पढ़ रही है। शादी की महफिल है, मर्द भी तो होते हैं शादी में ना। वो उधर से दौड़ के आने लगे, ये तुम लोग कर क्या रहे? हजरत फातिमा ने कहा खबरदार, आगे आने की जरूरत नहीं, तुम काफिर हो, ये मुसलमान हो गई हैं। और काफिर और मुसलमान में पर्दा जरूरी है, वहीं रहना। तो अब वो कुछ किसी की बेटी जा रही है छूट रही है, किसी की माँ छूट रही है, किसी की बीवी छूट रही है। तो शौहरों ने कहा बताओ तो हमें क्या करना पड़ा अपनी बेटियों से बीवियों से मिलने के लिए? हजरत फातिमा कहती है बस एक ही तरीका बचा है कि तुम भी कलमा पढ़ लो। तो मर्दों ने कहा था फिर देर किस बात की, देर किस बात की, हसन हुसैन को भेजो, हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं, हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना। तभी तो किसी ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और खून वो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म वो जुल्म है, फैलेगा तो थम जाएगा। जो मेरे भाइयों याद रखिए, बेटियों की अच्छी तरबियत करें, बेटियों को सही बताएं। मेरे नौजवानों, तुम बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई जाते हो ना, वहाँ से आते हो, एक काम करना, टॉफ़ी लाओ ना लाओ, फ्राक लाओ ना लाओ, मोबाइल लाओ ना लाओ, चॉकलेट लाओ ना लाओ, लेकिन बेटी अगर तेरी बेटी है, तेरी बहन अगर बड़ी हो रही है, 12-13 साल की हो गई है ना, तो उसके लिए एक नकाब ज़रूर लाना, उसके लिए एक नकाब ज़रूर लाना। और उसकी पेशानी को चूम के अपने हाथ से उसको नकाब पहनाना और कह रहा मेरी लाडली बहन, आज से तेरी इज्जत, हम सब की इज्जत, पूरे घर की इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तू ये चाहती है कि तेरा भाई सर उठा के जिए, अगर तू ये चाहती है तेरा बाप सर उठा के जिए, तो तू जरा नकाब में रहेगी तो दुनिया अपनी औकात में रहेगी। आज से तुझे पर्दा करना है, और पर्दा करना ये जुल्म नहीं है। यार ईमानदारी से बताओ मिलिया वालों, अगर तुम केले की दुकान पे जाते हो, केले के ठेले पे जाते हो, एक केला हो जो बगैर छिला रखा हो और दूसरा हो जो छिल के रखा हो, तो तुम कौन सा वाला लेके आओगे, छिला वाला या बगैर छिला वाला? बगैर छिला वाला ना। क्यों? इसलिए कि जो केला छिल के रखा है ना, जाने कितनी धूल पड़ी है, किसी कैसे कैसे लोगों की नजरें पड़ी हैं, मिट्टी पड़ी है, गलत मक्खियां उस पे बैठी हैं। यही हाल हमारी शहजादियों का है जो बेपर्दा रहती हैं, ना जाने कैसे कैसे मर्दों की नजरें पड़ती हैं उनके ऊपर, और जो पर्दे से रहती हैं अल्लाह उनकी इज्जत की हिफाजत फरमाता रहता है। तो कुछ लेके आओ ना लाओ, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली से अपनी बेटियों के लिए, बीवियों के लिए पर्दा जरूर लाना। और वो मेरी बेटियों, बहनों, तुम पर्दे को ऐब मत समझना, ये पर्दा बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, तुम कहती हो कि निगाह का पर्दा होना चाहिए, बदन छुपाने से क्या होता है? निगाह का पर्दा होना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत ही निगाह से होती है गड़बड़ होने की। किसी चीज़ को बिगड़ने की सबसे पहली शुरुआत निगाह से होती है। आदमी देखेगा नहीं तो कोई मामला ही नहीं। हमने आपको नहीं देखा, आपने हमको नहीं देखा, तो क्या मतलब? शुरुआत ही निगाह से होती है, समझ रहे? पहले आज निगाह पड़ती है, फिर उसके लिए दिल में वसवसा पड़ता है, फिर आगे की ख्वाहिशें शुरू होती है, फिर आदमी गुनाहों की तरफ बढ़ता है। इसलिए इस्लाम कहता है मर्द जा रहा वो भी, औरत जा रही वो भी, नजरें नीची करके चलो, न निगाह पड़ेगी न गड़बड़ होगी। हम
तो समझते ही नहीं। और अगर पर्दा गलत होता तो मुझे बताओ, नबी की बीवियों को भी पर्दे का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया, जबकि नबी की बीवियां हमारी माँ हैं। हम मर जाएं तो हमारी बीवी से दूसरा बंदा शादी कर सकता है, लेकिन नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए तो उनकी बीवी से कोई निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मोमिनीन की माँ है। हुन्ना उम्महातुल मोमिनीन कुरान पाक में आया, वो सब उम्मत मोमिनीन की माँ है, और माँ से निकाह जायज़ नहीं होता। इसलिए हो मेरे भाइयों, एक आखिरी बात, जब अपनी बेटियों को भेजना, मेरी बहनों, मेरे भाइयों तुम भी सुनो, कभी कभार शादी के बाद मियाँ बीवी में थोड़ा सा अनबन हो जाती है, नहीं होती? जिनकी शादी हो गई उनके पास तो तजर्बा, यहाँ ज़्यादातर लोग बगैर शादी वाले बैठे हैं, हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाती है। ये दिल में बैठा के रखो कि तुम्हारी होगी तो तुम्हारी भी होगी। हाँ, और तुम्हें लगता होगा कि हमारी वाली की नहीं होती, अरे मौलाना लोगों की भी अनबन होती है। यकीन ना हो तो मौलाना ज़ियाउद्दीन से पूछ लो, सबकी बीवियों में होती यार, वो है ही ऐसी चीज, वो सही सलामत रह ही नहीं सकती कहीं। बस फर्क है हमारी तुम्हारी बीवियों में, मालूम है वो फर्क क्या है? तुम्हारी बीवियों में अनबन हो जाती है तो तुम उठाते दो हाथ का डंडा, धम 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 पीट के बराबर कर दो, और वो टेढ़ी टेढ़ी पड़ी रहती है, मार खाए, कहती है अब की बार मार के दिखाओ, फिर मारता है 2-3 डंडा, अच्छा अब की बार मार के दिखाओ, ये करते करते पिटती रहती है, अब की बार कह के वो पीटता रहता है। और हम लोगों की बीवियों में जब झगड़ा होता है ना हमारा, तो हम लोग क्या करते मान लो, चुपके से टोपी कुर्ते की लाज बचानी रहती है, घर से बाहर निकल लो, और आग इकट्ठा रहेगी तो कुर्ते को भड़क जाएगा, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, बर्तन ठंडा हो जाए, और यही सही तरीका है। इस्लाम में बताया गया अगर बीवी नाराज़ हो जाए तो शौहर को ये चाहिए घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए, घंटे 2 घंटे के लिए, मामला ठीक हो जाए। और अगर शौहर नाराज़ हो जाए तो औरतों को हुक्म है कि शौहरों को छेड़ो मत, अपने काम में लग जाओ, थोड़ी बहुत देर के लिए शौहर को अकेला छोड़ दो, गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा, शौहर वही मटरा के वहीं रहेगा, और वो बीवी झाड़ू वहां रखी रहेगी, वहां से उठाती वैसे जा सकती थी, लेकिन आएगी झाड़ू लेके वहीं से जहां शौहर बैठा है, हाँ घूम घुमा के आएगी वहीं, और भन 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 मक्खियों की तरह। अच्छा वो कहता है कि हट जाओ सामने से वरना बात बिगड़ जाएगी, बोले अपने बप्पा का असली पेशाब के हो तो बिगाड़ के दिखाओ, आप पारा गरम, अरे बाप रे बाप, ये बैठी है झगड़ा भी किया और कह रही असली बाप के हो तो ऐसे करके दिखाओ। बस वो जब शुरू करता है तो 1-2 तलाक नहीं देता, वो 1 दर्जन 1.5 दर्जन तलाक। और जब शाम को गुस्सा ठंडा हुआ मियाँ बीवी का ना, तो अब गुड्डू पिंटू बबलू गुड़िया चुन्नी मुन्नी सब घेरे पड़ी, अब क्या करें, अब चलो इमाम साहब के पास उनका सताओ, अब वहाँ जाके इमाम को ब्लैकमेल करें, हजरत हम इतने गुस्से में थे ना कि हम जाने ही बेवकूफ़ कहीं का, इतने गुस्से में था तो गोबर को रबड़ी समझ के क्यों नहीं खा गया बे। मैं नेपाल में था शहनवाज भाई, एक बंदा बोला हजरत हम इतने गुस्से में थे जान ही नहीं पाए कि हम तलाक दे रहे हैं। हमने कहा वाह, अबे तलाक देना नहीं जान पाया तो ये कैसे जाना कि यही बीवी है इसी को देना, अपनी अम्मा के पास चला जाता। इतना तो तुझे अकल थी ना कि ये बीवी है तभी तो तलाक दिया तूने, और आज तक देखा किसी ने गुस्से में गोबर को रबड़ी समझ के खा लिया हो? ये खाली हथकंडे हैं बचने के, ये सब बचने के तरीके हैं। सुनो जरा, इसी तरह एक झगड़ा हो गया हजरत अली और हजरत फातिमा, यही बता के गुफ्तगू खत्म करें, घबराते नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं, बात समझ में आ रही है? सुने, हजरत अली और हजरत फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली गुस्सा होके घर से बाहर चले, ए बेटा इधर देख, लाल शर्ट वाला लल्ला इधर देख मेरी तरफ, शादी हो गई है? नहीं हुई है? तभी तू मुस्कुरा रहा, जिसके चेहरे पे ठीक ठाक हंसी है तो समझ लो कि अभी गले में फंदा पड़ा नहीं है। हाँ, अच्छे अच्छे लोगों की हंसी बंद हो जाती है उस मकाम पे पहुंच के। हाँ,
हजरत इमाम साहब मैं गलत कह रहा हूँ? मालूम है, एक दूल्हा घोड़ी पे बैठा था, घोड़ी पे बहुत हंस रहा था, बहुत मुस्कुरा रहा था। उसके दोस्त लोग भी समझ रहे थे। एक शरारती दोस्त भी होते ना कुछ जिंदगी में, नटखट वाले, वो गया दूल्हे के कान में कुछ कह दिया, बस उसका हंसना बंद हो गया। अब उस बेचारा मुरझाया पड़ा है, सेहरा पहने है लेकिन चेहरे पर रौनक उड़ गई। तो किसी ने उससे पूछा, मैं तूने कह क्या दिया? अच्छा भला वो बंदा पूछा, तूने क्या कह दिया? तो दोस्त कह रहा, मैंने सिर्फ एक बात कही है उससे, बेटा आज घोड़ी पे बैठा है, भागने का मौका है, भाग ले। घोड़ी पे बैठे हो, अगर भाग पाओ तो भाग लो, वरना आज आखिरी दिन है तुम्हारी हंसी का। आज जितना हंस पाओ हंस लो, उसके बाद हंसेगी वो, रोगे तुम। लेकिन सुने, तवज्जो है तो जरा मोहब्बत से कह दो, शादीशुदा लोगों जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ जरा मोहब्बत से मुस्कुराइए और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब सुने, किसमें हो गए अनबन? हजरत अली, इधर सुनो, हजरत अली और हजरत फातिमा में पता कहानी हो। हजरत अली गुस्सा होकर बाहर चले, अब हजरत फातिमा ने नकाब ओढ़ा, पर्दा किया, सीधे पहुंच गई कहाँ? सरकार के घर, अब्बा के घर पहुंच गई। अली गुस्सा होके बाहर, फातिमा अपने मैके, अंदर से दरवाजा बंद है। फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? मेरी बहनों जरा गौर से सुनना, बातें तुम्हें थोड़ी हंसी की लग रही है लेकिन मैं बात बहुत कीमती बता रहा हूं, और तुम भी सुनना मेरे भाइयों। अंदर से आवाज है, कौन? बाहर से कहती, मैं हूं या रसूल अल्लाह। इतनी बात काफी थी, मुस्तफा फौरन समझ जाते हैं ये फातिमा है, लेकिन नबी का तेवर देखो, कहते कौन? मैं। फातिमा को बड़ी हैरत हो गई कि मुस्तफा मेरी खुशबू से मुझे पहचान जाते हैं, मेरी आहट से नबी मुझे जान जाते थे, और आज मैं कह रही हूं कि मैं हूं, फिर भी नबी नहीं पहचान रहे। कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी हूं। नबी फरमाते, कौन मेरी बेटी? मैं नहीं जानता किसी बेटी को। अब हजरत फातिमा और परेशान, आगे नाम लेके कहती है, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, फातिमा। नबी फरमाते, मैं किसी फातिमा को नहीं जानता, नहीं जानता। फातिमा कहती, या रसूल अल्लाह दरवाजा खोले। नबी फरमाते, दरवाजा नहीं खुलेगा। अब हजरत फातिमा रोने लगी, रोने लगी, कहती है, या रसूल अल्लाह मैं हसन हुसैन की अम्मी हूं। नबी फरमाते, कौन हसन हुसैन की अम्मी? मैं नहीं जानता किसी हसन हुसैन की अम्मी। अब हजरत फातिमा की सिसकियां बंध गईं, यार जो नबी इतना लाड और प्यार करते थे वो आज पहचानने से इनकार कर रहा है। आखिर में कहती है, या रसूल अल्लाह मैं हजरत अली की बीवी फातिमा हूं। अब नबी फरमाते, फातिमा अगर तुम अली की बीवी हो तो जाओ पहले अली को राजी करके आओ, तब नबी का दरवाजा खोला जाएगा। जब तक अली राजी नहीं होंगे तब तक नबी का दरवाजा, जाओ जाओ पहले अपने शौहर को राजी करके आओ। जब तक अली को राजी नहीं करोगे तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। हजरत फातिमा वापस चली गई, मुस्तफ़ा ने दरवाजा नहीं खोला, वापस चली गई। लेकिन नबी को रहम आ गया बेटी पर। रिश्ते बनाए कैसे जाते, रिश्ते सजाए कैसे जाते, मुस्तफ़ा की जिंदगी से जरा समझो। चंद सहाबा को लिया, कह चलो चलते हैं, देखें अली कहाँ है। तो हजरत अली मस्जिद नबवी में हाथ का तकिया बना के लेटे थे, पसीना टपक टपक के जमीन पे पड़ रहा था। नबी गए और फरमाते हैं, अस्सलाम अलैका या अबा तुराब, ऐ मिट्टियों के बाप तुम पर सलामती हो। हजरत अली चौंक के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप क्यों आए? आप मुझे बुला लेते तो मैं दौड़ के चला आता। अब अगला जुमला सुनना और अपनी जिंदगी के उसूल तय करना। नबी फरमाते हैं, अली मैं अपनी बेटी फातिमा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरी बेटी फातिमा ने तुम्हारा दिल दुखाया है। अली फातिमा है, छोटी है, लाडली है, उसे माफ़ कर दो।
हजरत अली ने मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा, चूम के कहा, या रसूल अल्लाह, गलती तो दोनों तरफ से होती है ना जब झगड़ा होता है। फातिमा ही की गलती नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ मेरी भी तो कमी रही होगी, लेकिन या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे वादा करता हूँ अब कभी फातिमा से नाराज नहीं होगा। अब यही एक बात सुन लो, उसके बाद तो खत्म। ईमानदारी से बताना, अगर अली गुस्सा होकर चले गए थे, फातिमा नबी के घर गई थी, अगर नबी कहते फातिमा रुको, अभी मैं अली को बुला के हिसाब किताब करता हूँ, नहीं होगा तो तुम्हारी वहां से तलाक ले लेता हूँ, बताओ फिर ये रिश्ता चलता जिंदगी में? नहीं चलता। रिश्तों में नरमी पैदा करो मेरे भाई, नरमी पैदा करो। अगर तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी बेटी, भतीजी, भांजी ने कभी फोन किया कि मुझे घर पे ये परेशानी है, तो तत्काल मत पहुंचा करो, थोड़ा सा गुस्से को ठंडे होने दिया करो, उसके बाद पहुंचोगे तो रिश्ता बच जाएगा। उसको ऐसे समझो, आंधी आती है, आंधी जो डाल अकड़ के खड़ी रहती है ना, आंधियां तोड़ के उसको न जाने कहाँ डाल देती है, और जो डाल लचक जाती है, आंधी ऊपर से गुजर जाती है, डाल फिर खड़ी हो जाती है। यही हाल हमारे तुम्हारे रिश्तों का है। रिश्तों में नरमी पैदा करोगे, अल्लाह रिश्तों में बरकत अता फरमा देगा। रिश्तों में सख्ती पैदा करोगे, रिश्ते तोड़ के बेटी को अपने घर पे बैठा के रखना पड़ेगा। लेकिन हम तो समझते हैं, हम तो थोड़ी सी हुई, जहां बेटी ने फोन करके 2 ही बार हुन किया ना, वहां रुक रुक बताइए, 100 नंबर पे फोन लगाता है। और आजकल तो औरतें भी बड़ी स्मार्ट हो गई है ना, वो खुद 100 नंबर लगा देता है। अच्छा, पुलिस वाला आएगा ना तो खड़ी होके, वो हमारी बहन बेटी जिसको पर्दे में रहना चाहिए था, भरे मजमे में पुलिस के सामने खड़ी होती है, और फिर पुलिस वाला अपने टैबलेट से उसकी वीडियो बनाता है। वो हमारी बहन, हमारी बेटी खड़ी होके वीडियो बनाती है, और वो ये कहती है वीडियो में, पुलिस वाला पूछता है क्या चाहती हो तुम, तो कहती है इन्होंने हमको मारा है, इनको भी ले जाइए मारिए। ओ मेरी बहन, जरा एक बात दिल पे हाथ रख के सोच, जिस शौहर को तूने थाने भिजवा दिया, जिस शौहर को तूने जेल करवा दिया, जिस शौहर को तूने पुलिस के डंडे मरवाए, ईमानदारी से बताना उस शौहर के दिल में कभी तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी? वो शौहर कभी तुमसे प्यार करेगा? नहीं कर सकता है। और इतना कुछ करने के बाद फिर उसी शौहर के घर में कौन सा मुंह लेके जाओगी तुम? कौन सा मुंह लेके जाओगी? इसलिए अगर हो जाए, कभी अनबन हो जाती है, सब में हो जाती है, हर घर में हो जाती है, तो थोड़ा सा नरमी से काम लिया करो। गुस्सा ये शैतान का अमल है, शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, गुस्से को पी जाना ये बहादुरों की अलामत है, और गुस्से को लोगों पे उतार देना ये जाहिलों की, अनपढ़ों की, बेवकूफ़ों की अलामत है। अक्लमंद बनो, बेटियों को पर्दा कराओ। और एक बात याद है मेरी बहनों, ये वहशी दरिंदे जो आज तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रहे हैं ना, जिन लड़कों से तुम बातें करती हो, चैटिंग करती हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हो, वो तुम्हारे हुस्न की तारीफ तब तक है जब तक तुम्हारी इज्जत उसने नहीं ली है। जिस दिन तुमने अपनी इज्जत गैर मर्द के हवाले कर दिया ना, फिर समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी गलती तुमने कर डाली। बहुत सारे लोग बाकायदा, हिंदुस्तान में तो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, लेकिन हमारे घर के ना मर्दों को ये ख्याल है ना औरतों को ख्याल है। हमने अपनी बेटियों को कॉलेज भेजा, कॉलेज में बाकायदा ऐसे लड़के छोड़े गए हैं जो हमारे मजहब की लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाते हैं, उन्हें स्कूटी तोहफे में देते हैं, मोबाइल तोहफे में देते हैं, उनके शॉपिंग करवाते हैं। हमारी आपकी बहन बेटियां उन तोहफे में बहक जाती हैं, फिर अपनी इज्जत का जनाजा निकालती हैं, धर्म से बेधर्म हो जाती हैं, और फिर जिंदगी भर जब वो इस्तेमाल कर लेता है ना, ऐसे मोड़ पे लाके धोखा देता है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना। बोलो ये आज आए दिन का ये मामला है कि नहीं? इसलिए ओ मेरी भाइयों और ओ मेरी बहनों, तुम अपने आप को संभाल के रखो। दुश्मन गिद्ध की तरह, गिद्ध की नज़र जिस तरह बोटियों पर होती है, उसी तरह गैरों की नज़र हमारी बहन बेटियों पर। अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखो। आपने कभी सुना कोई नकाब वाली औरत जा रही थी, 4 लड़कों ने उसके साथ रैप किया? नहीं सुना होगा। रैप उन्हीं लड़कियों का होता जो बेपर्दा रोड पे चलती है, उन्हीं लड़कियों का तो जो अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की, हम मौके की नज़ाकत को समझें, भारत के हालात को समझें। हालात ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ कहा जाए, ज़बानों पे ताले लगाए जा रहे हैं, सोच पे पाबंदी लगाई जा रही है, वरना देखें मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या गलत किया था। लेकिन वक्त वक्त की
बात है, इसलिए हमको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अकीके की महफिल है, अल्लाह उस बच्चे को भी, उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को सेहत व सलामती अता फरमाए। और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के वालिद अब इस दुनिया में नहीं है, होते तो आज उनका कलेजा गज भर का हो जाता। यार दादी दादा के लिए ना जमा से ज़्यादा मतलब नहीं होती, नफ़ा से ज़्यादा मतलब। नफ़ा समझ रहे हो? पोती पोता, हाँ पोती पोता है। मैं इकलौता हूँ ना, जब तक मेरे यहाँ बच्चे नहीं हुए थे तब तक तो अब्बा 4 बार पूछते थे मौलाना ने खाना खाया कि नहीं, क्या बाबू खाना खाया कि नहीं। अब मैं खाना 10 दिन ना खाऊँ ना तो उनको फिक्र नहीं रहती है, वो पूछते अरे पोता खाना खाया कि नहीं खाया, पोती का। ये प्यार है बाप दादा का, जो दादा को अपने लिए खर्चा मिलता ना उससे भी निकाल के बच्चों को खिला दिया करता। हाँ, दुआ करें कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अब चलते चलाते 2-3 शेर मैं अपने लिए, अपनी माँ के लिए, इस कस्बे से जाने वाली तमाम माँओं के लिए। मेरी माँ दुनिया में नहीं है, आज सब कुछ है। जब मेरे गरीबी के दिन थे ना, वो दिन मेरी माँ ने झेले। आज अल्लाह ने मुझे उस लायक बनाया कि घर में सब कुछ है, लेकिन वो आसानी के दिन बरतने के लिए, उठाने के लिए, आसानियाँ मैसर होने के लिए माँ दुनिया में नहीं है। मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरी बहनों, अगर माँ बाप तुम्हारे सलामत हैं, समझ लो दुनिया के सबसे अमीर आदमी तुम हो। और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए ना तो सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन दुनिया के सबसे गरीब आदमी तुम हो। इसलिए माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो। शेर पढ़ता हूँ, ज़रा ज़ोर से माँ बाप के नाम पे कह दें सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो, अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अगर बात सच्ची हो तो जरा जोर से माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल हाथों, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। और सुने, जब हम लोग देश विदेश चले जाते हैं ना, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई, कतर, मलेशिया जाते हैं, तो हमारी माँ का दिल हमारे लिए कैसे धड़कता है। बेटा सामने नहीं होता तो माँ बार बार उसको याद आती है। क्या मंजर होता है, मुलाहिजा फरमाएं। हिचकियां, अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल अब तो, आज मेरे लाल अब तो हसरत दीदार है। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। और एक शेर सुने, जब माँ मौत के बिस्तर पे होती है, मरने का टाइम करीब आता है, बार बार बेहोश होती है, जब होश आता है ना पूछती फला बेटी आई कि नहीं आई, फला बेटा आया कि नहीं आया। यार मौत के बिस्तर पे जिसको अपने बच्चे याद रहते हो, ज़रा बताओ उस माँ की ममता का क्या जवाब हो सकता है, क्या जवाब लाओगे मेरे भाई। एक शेर सुने ज़रा, माँ की ममता को दिमाग में रखें। मौत से, अरे मौत से शिकवा नहीं है,
देख लो बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है। देख लो बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है। देख लो बस एक नजर, जिंदगी अब जिंदगी अब मेरी तेरे, जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। मेरे भाई दुआ करें कि अल्लाह आपकी माएँ अगर ज़िंदा है तो उनको लंबी उम्र अता फरमा दे, और जिसकी माएँ दुनिया से चली गई हैं मौला ईमान के साथ उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। सबके आखिर में मैं गुनहगार अपनी माँ और अपनी बहन को इन तस्बीहात और नाते पाक के सवाब को पेश करता हूँ। मौला कबूल फरमा दे। मेरे इन कलमाते खैर के सदक़े में मेरी माँ और मेरी बहन को करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। एक बार ज़ोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़रूरी बात कि बच्चे बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, नाम अच्छे रखा करें, नाम सही सलामत रखा करें, आलिमों से, हाफिज़ों से, इमाम लोगों से पूछ के रखा करें। वरना हमने तो देखा है ना, आधार कार्ड में बाप का नाम जुम्मन और लड़के का नाम बुधई। हाँ, अब ईमानदारी से बताओ, क्या पता चल रहा है कि ये मुसलमान का आधार कार्ड है? इसलिए मेरे भाई बच्चे पैदा हों तो नाम अच्छे रखा करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, नाम जो घर वाले बुलाएंगे वही बाहर वाले बुलाएंगे। नाम बिगड़ता घर से, वो बुढ़िया दादी होती है ना, मुंह में दांत नहीं पेट में आंतें आम करती है, वही सबसे ज़्यादा नाम बिगाड़ती है। लड़का गोरा पैदा हो गया तो गोरकन्ना, लड़का थोड़ा सा काला पैदा हो गया तो कलूटा, बुध को पैदा हो गया तो बुधई, जुमरात को पैदा हो गया तो जुमराती, शब बारात में पैदा हो गया तो शुभराती, रमज़ान में पैदा हो गया तो रमज़ानी। यार ये भी कोई नाम है? इसलिए मेरे भाइयों नाम अच्छे रखें। नामों की बरकत अल्लाह बच्चों में अता फरमाता है। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।